गुजरांवाला के इलाके में एक लड़की और 4 लड़कों ने मिलकर चोरियों का तूफान मचा दिया। इतनी सफाई से चोरियां की कि किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी गुजरांवाला से है। गुजरांवाला में एक पिज़्ज़ा शॉप है जिसके ऊपर एक लड़की, एक लड़का और इनके 3 साथी और हैं, ये काम कर रहे हैं। इन सब का मेन मोटिव ये था कि जो लड़की और लड़का है उसकी शादी करवाना। अब होता क्या है कि एक लड़का पिज़्ज़े का काम कर रहा था और उसे एक लड़की पसंद आती है। वो लड़की जो है उसकी कस्टमर होती है। अब कस्टमर जब आई है तो उसको पिज़्ज़ा पसंद आया, फिर उसने उसकी तारीफ़ की, इसी तरह से बातचीत चली और इन दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत हो गया और बात बहुत आगे तक बढ़ गई। अब ये लड़का जो है इस लड़की से शादी करना चाहता था और लड़की के घर वाले कह रहे थे कि जब तक लड़का कुछ कमाता नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। लड़के की इनकम बहुत कम थी। लड़के ने कुछ पैसे दिए घर से, कुछ माँ का जेवर बेचा, कुछ और चीज़ें बेची और अपनी पिज़्ज़ा शॉप शुरू की। उसी पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर इस लड़की को मैनेजर रखा और ख़ुद ऑनर था और शेफ़ का काम भी कर रहा था, बाकी इसके दोस्त से साथ। और ये करना ऐसे हुआ कि इस शॉप को अच्छे तरीके से रन नहीं कर सके, या फिर ये कह लें कि इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि ये पिज़्ज़ा शॉप बेहतरीन तरीके से चल पाती। कुछ अर्सा ये चलती रही और उसके बाद ये पिज़्ज़ा शॉप बंद हो गई और इन पाँचों के पाँचों लड़के जो हैं किसी और दुकान के ऊपर जाके नौकरी करने लग जाते हैं। अब ये पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, लेकिन एक रोज़ लड़की जो है उसको बताती है कि यार कुछ करो, मेरे घर वाले जो हैं मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो लड़का कहता है यार मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन शाम होती है, शाम को सबके सब इकट्ठे बैठते हैं और लड़का जो है सबको कहता है कि यार मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम लोगों को समझ आए तो। उसने कहा क्या? उसने कहा कि हम लोग जो हैं हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस हम देख सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो कहीं जा रहे हैं, स्टेटस लगाते हैं, घर बंद होता है, तो क्यों ना हम सफाई करें उन घरों की। अब सब हैरान है कि क्या प्लान, क्या है प्लान बताओ। अब ये लड़का उनको बताता है, एक तो ये कि हम लोगों के स्टेटस देखा करेंगे, उस स्टेटस में देखने के बाद उनकी निगरानी करेंगे, अगर घर में कोई ना हुआ तो फिर हम रात को जाया करेंगे, वहाँ से कुछ सामान चोरी करेंगे। और दूसरा ये कि जिस घर पे हम डिलीवरी देने गए हैं, किसी बिल्डिंग में गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो देखना है कि अगर किसी घर के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और वो बंद है तो आपने अपना पिज़्ज़ा डिलीवरी जो दुकान का पॉम्फलेट है वो उसके दरवाजे में लगा के आ जाना है, दरवाजे के अंदर, ताकि अगर वो दरवाज़ा खुलता है, एक आध दिन उसको देखेंगे, एक दिन लगाएंगे, अगले दिन तक देखेंगे, अगर वो दरवाज़ा खुला तो पॉम्फलेट नीचे गिरेगा, अगर वहीं पर फंसा रहा तो समझो कि उस घर में कोई नहीं है, तो फिर हम उस घर में जाएंगे। अब इन्होंने ऐसे ही किया। दिन में इन्होंने पिज़्ज़ा डिलीवरी करने, शाम को इन्होंने जैसी पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम ख़त्म होना तो फिर लोगों के घरों में चोरियां शुरू कर दी। अब इलाके की पुलिस जो है वो बड़ी परेशान थी। जो भी लड़के आ रहे हैं, ये मास्क लगा हुआ है, गाड़ियों के नंबर प्लेट इन्होंने जाली लगा लिए। अब किसी भी तरीके कुछ भी समझ नहीं आ रही, पुलिस परेशान है और ये अपने मज़े से लगे हुए हैं। तकरीबन इन्होंने 17-18 घरों में इसी तरह से चोरियाँ की और लोगों की जमा पूंजी जो है वो हड़प की। अब ये सब कुछ क्या कर रहे थे कि एक इन्होंने किराए पर मकान लिया हुआ था कि हमने वहाँ रिहाइश करनी है, वहाँ पर सब कुछ जमा कर रहे थे। लैपटॉप, जेवर, पैसे, जो भी इनको मिलता था, जो चीज़ आसानी से मोटरसाइकिल के ऊपर ले जा सकते थे, ये वहाँ से उठाकर ले जाते थे। अब इन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वहाँ जमा की और काफ़ी चीज़ें होगी तो इन्होंने एक बंदे से डीलिंग करना शुरू कर दी। अब पुलिस जो है इनको पकड़ नहीं पा रही थी, तो फिर पुलिस ने एक कदम इनसे आगे सोचना शुरू किया। पुलिस ने अपना वो हरबा अपनाया जो सबके लिए नहीं होता, वो उन लोगों के लिए होता है जब कोई बहुत ही मुश्किल काम पड़ जाए। पुलिस ने जहाँ जहाँ चोरियाँ हुई उन इलाकों के टावर जो हैं उनको देखा और उस टाइम पर कौन कौन से मोबाइल नंबर उस एरिया में चल रहे थे, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद अगर चोरी हो रही है तो हर बंदा तो मोबाइल नहीं चलाएगा। तो वहाँ पर उन्होंने चेक किया और मुख्तलिफ जगहों पर जब चोरी हुई तो इन लड़कों के जो मोबाइल नंबर थे उन्हीं एरियाज़ में आपस में कनेक्ट थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसी चीज़ को देखते हुए पुलिस ने इनकी रैकी की और इनके घर पर पहुंची। जैसे घर पे पहुंची, रेड के अंदर दाखिल हुए तो अंदर देखते हैं कि वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, सब कुछ। अब पुलिस को इनसे पूछने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने इनसे दोबारा पूछताछ की तो ये सब के सब मान गए और इन्होंने बताया कि हम इस तरह से इस नौजवान की शादी इस लड़की से करना चाहते थे। हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने पैसे कमाने के लिए ये काम किया। पहले हमने दुकान बनाई थी, वो चल नहीं सकी और इसके घर वाले जो थे वो मान नहीं रहे थे।
अब ये लड़के जो हैं वो इसी तरह से चले जाते हैं, जेल जाते हैं। फिर वो इनके घर वाले जो हैं जिनकी चोरियां हुई थी उनको इन्होंने सामान जो है ना वो ज़ाया नहीं किया था, अभी पड़ा था सब कुछ। कोई पैसे थोड़े बहुत लगा लिए हों तो लगा लिए, वरना बाकी सामान वैसे का वैसे ही था। तो सबका सामान वापस किया, सबसे माजरत की, और जो लोग नहीं मान रहे थे उनको कुछ स्पेशल लोगों को बीच में इन्वॉल्व करके उनसे माजरत की गई और सब ने माफ़ कर दिया। और आखिरकार इनकी थाने कचहरी से जान छूट गई। अब थाने कचहरी से जान छूटी तो जो मामलात छुपे हुए थे वो अब सबके सामने आ गए कि ये लड़के और लड़की का चक्कर है। अब लड़की के घर वालों को भी मालूम था कि अब इस लड़की की कहीं और शादी करेंगे तो आसानी से होनी नहीं है, क्योंकि सारे इलाके में हंगामा हो गया कि ये लड़की और लड़का पसंद करते हैं एक दूसरे को। तो उन्होंने फिर इसी लड़की की इसी लड़के से शादी कर दी। और इस शादी के बाद हुआ क्या, अब लड़का और लड़की जो हैं, जब तक ये प्यार मोहब्बत की शादियां जो है ना कुछ वक्त तक की साथ सही चलती हैं, उसके बाद नोक झोंक शुरू हो जाती है। और अगर एक बंदा नोक झोंक बर्दाश्त ना करे, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हों, तो फिर नौबत आ जाती है तलाक तक। और इन दोनों के दरमियान भी कुछ ऐसे मसाइल आ चुके हैं। कुछ दिनों तक तो ये ठीक रहे, लेकिन उसके बाद अब इनके जो मामला हैं वो डिस्टर्ब हैं। ये दोनों एक दूसरे को अब देखना नहीं चाहते। वालिदैन इनके चाहते हैं कि इनका जो रिश्ता है ये चलता रहे इसी तरह से, लेकिन लड़का लड़की की नहीं सुनता, लड़की लड़के की नहीं सुनती। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन ये कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर जो आप स्टेटस लगाते हैं कि मैं मम्मी घर जा रही हूँ, मैं नारायण जा रही हूँ, मैं लाहौर जा रही हूँ, मैं फ़लाँ जगह जा रही हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वालों में मोस्टली 70% तादाद जो होती है वो लड़कियों की होती है, औरतों की होती है, और 20% जो हैं वो मेल होते हैं, 10% बच्चे। तो स्टेटस लगाने से पहले 1000 बार सोचें कि आप स्टेटस दिखा किसको रहे हैं। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो नंबर है 0300252069। अल्लाह हाफिज़।